जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है चार्जेस। हमने उसमें पढ़ा था कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन के साथ एसोसिएट करते हैं और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, उसको हम लोग मैटर में वो प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम लोग जो मतलब मैटर मैंने बताया था वो न्यूट्रल होता है, उसमें हम लोग जब हम लोग चार्ज की डिसलोकेशन करते हैं, जैसे कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो सब्सटेंस वो मैटर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करने लगता है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दो तो वो एक नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करने लगता है। तो किसी भी मैटर को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने में एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क का क्लॉथ है, तो अगर ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क का क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उड़ के किस में आ जाएंगे, दैट इज इन द सिल्क क्लॉथ। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से उड़ के सिल्क क्लॉथ में आ जाएंगे तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। और जो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे सब्सटेंस 1 है, ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, दे बिकम द नेगेटिव चार्ज। और जो सब्सटेंस क्या करते हैं, सब्सटेंस नंबर 2 जो अपने से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो सेम कंडीशन हुआ यहाँ पे रॉड और सिल्क में भी। जब सिल्क और रॉड को रब किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स रॉड से उड़ के सिल्क में आए और सिल्क को नेगेटिव बनाया और रॉड को पॉजिटिव बनाया। इसलिए पहले ये दोनों एज अ न्यूट्रल थे, मैटर थे दोनों के दोनों, लेकिन न्यूट्रल थे। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इनमें थी बट न्यूट्रल स्टेट में थी। लेकिन जब हमने इन दोनों को रब किया तो इलेक्ट्रॉन का डिसलोकेशन हुआ और डिसलोकेशन के कारण ये दोनों में चार्जेस डेवलप्ड हुई। इसी तरह पहली मेथड जिससे हम लोग चार्ज को डेवलप कर सकते हैं किसी भी मैटर में, दैट इज द फ्रिक्शन मेथड होता है, यानी कि रबिंग। दो ऑब्जेक्ट को रब किया, उन दोनों को रब करने से एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया, जिसके कारण दूसरा नेगेटिव बना और पहला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बना। तो when the two different materials are rubbed together, जब दो अलग अलग मटेरियल को एक दूसरे के साथ रब्ड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। तो जिसमें ट्रांसफर हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह काम करेगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह काम करेगा। द बॉडी दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और जो बॉडी ने गेन किया इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। जैसे कि मैंने ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का एग्जाम्पल बताया। तो जब when rubbing the glass rod with the silk, the rod become positively charged, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के इसमें गए तो इनको नेगेटिव बनाया और इनको पॉजिटिव बनाया। तो the silk cloth when placed in contact with the rod will attract the negative charges more strongly। जब सिल्क क्लॉथ को रॉड के साथ रब्ड किया तो जो सिल्क क्लॉथ थे वो रॉड के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट करने से इलेक्ट्रॉन खींच के इनके पास आ गए, जिनके कारण ये नेगेटिव बन गया और रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए वो पॉजिटिव बन गया। तो आई होप आपको पहला मेथड समझ आया होगा। वी विल डिस्कस the next method in the next part. तब तक के लिए सब्सक्राइब।